हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा ही नहीं, पूरा उम्मीद है कि आप सभी के सभी स्वस्थ होंगे और ये लेक्चर देख रहे होंगे। पीछे वाला लेक्चर भी आपने देखा होगा। पीछे के क्लास लेक्चर में हमने बात किया था डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, और आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, बैक क्रॉस के बारे में आज बात करेंगे, जिसे हम लोग हिंदी में संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। दैट मीन्स कि जो हाइब्रिड है इसको हम जनक के साथ क्रॉस कराएंगे। कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और आप अगर एनसीईआरटी उल्टा के देखें तो एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया हुआ है टेस्ट क्रॉस, और अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एग्ज़ाम में भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षार्थ संकरण क्या होता है, यानी टेस्ट क्रॉस क्या होता है। इसी को समझने के लिए आज हम बैक क्रॉस को समझते हैं। बैक क्रॉस के अंतर्गत ही टेस्ट क्रॉस आता है। चलिए, ज़्यादा आपका समय न लेते हुए हम आपको सीधे बताने का कोशिश करते हैं बैक क्रॉस होता क्या है। देखिए बैक क्रॉस क्या होता है। और इस बैक क्रॉस को समझने से पहले अगर आपको कल वाला लेक्चर याद हो तो कल हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस बताया था और आपके लिए एक प्रश्न हमने दिया था। वो प्रश्न था कि डाई हाइब्रिड क्रॉस से क्या निष्कर्ष निकल के आता है, वो आपको बताना था। आपने कोशिश तो किया ही होगा। चलिए, नहीं किए हैं तो भी कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो निष्कर्ष आया था वो है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। क्या है? स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। ठीक है। और ये नियम कहता क्या है, तो आप देखिए कि पादपों में जब दो लक्षणों की वंशागति होती है तो दोनों लक्षण के लिए जो जीन है वो स्वतंत्र रूप से गैमेट का फॉर्मेशन करता है। किसी एक जीन के द्वारा दूसरे जीन पर कोई असर नहीं डाला जाता है। यहाँ पूरा लिखा हुआ है कि पादपों में दो लक्षणों की वंशागति अलग अलग होता है, अर्थात एक लक्षण के कारक दूसरे लक्षणों के कारकों को बिना प्रभावित किए ही वंशागत होता है। दैट मीन्स कि कल हम लोगों ने बात किया था कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ आप अगर देखें तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये कैपिटल आर कैपिटल वाई पर किसी तरह का प्रभाव नहीं डाल रहा है, या स्मॉल आर इस स्मॉल वाई पर किसी तरह का प्रभाव नहीं डालता है, जिस कारण से इससे चार तरह के गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। और इस नियम का एक अपवाद है सहलग्नता, लिंकेज। ये अपवाद है, इसके बारे में भी हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। एक सेपरेट लेक्चर होगा सहलग्नता, उसमें हम लोग देख लेंगे क्या होता है सहलग्नता। चलिए फिर हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस के बारे में ही हम बात करने वाले हैं अभी। अब देखिए बैक क्रॉस क्या होता है, इसका डेफिनेशन समझने का कोशिश करते हैं। बैक क्रॉस का मतलब है F1 पीढ़ी के F1 पीढ़ी के संततियों का अपने जनक के साथ क्रॉस कराना। F1 पीढ़ी के संतति को अगर आप जनक के साथ क्रॉस करा रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? बैक क्रॉस। बैक का मतलब ही क्या है? पीछे। ठीक है। और किसके पीछे? तो F1 पीढ़ी के पीछे। और F1 पीढ़ी के पीछे कौन होगा? उसका जनक होगा। इसीलिए डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? F1 संततियों का अपने पूर्वज से संकरण करवाना। पूर्वज दैट मीन्स कि इसके जनक। ठीक है। आपको अगर याद हो तो F1 पीढ़ी में वहाँ आया था कौन? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। याद कीजिए कौन आया था? कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसका जो पेरेंट था वो कौन था? एक तो था कैपिटल टी और दूसरा था स्मॉल टी। अगर आप इस कैपिटल टी स्मॉल टी वाले ऑफ स्प्रिंग को इसके जनक अर्थात कैपिटल टी या नहीं तो स्मॉल टी से क्रॉस करा रहे हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बैक क्रॉस। समझ में आया? बैक क्रॉस किसको कहेंगे? F1 संततियों का अपने पूर्वज से संकरण करवाना, ये क्या कहलाता है? बैक क्रॉस। अब आगे आप देखिए कि बैक क्रॉस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक का नाम है आउट क्रॉस और दूसरे का नाम है टेस्ट क्रॉस। क्या क्या नाम है?
आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। इसी टेस्ट क्रॉस के बारे में हमको समझना है। आउट क्रॉस भी हम समझेंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस किस पर करना है? टेस्ट क्रॉस पर। इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं ये RMT है। RMT का मतलब रट्टा मार थ्योरी है ये, ठीक है, इसको याद कर लेना है। अब ये क्या होता है ये भी हम देखने का कोशिश करते हैं। पहले आउट क्रॉस की बात करते हैं। आउट क्रॉस की अगर बात करें तो जब F1 पीढ़ी के संतति को उसके प्रभावी लक्षण वाले जनक से क्रॉस किया जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे आउट क्रॉस। आपको अगर याद हो तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 पीढ़ी बना था कैपिटल T स्मॉल टी, और इसका जो प्रभावी जनक था वो था कैपिटल T। अगर आप कैपिटल T स्मॉल टी को क्रॉस करा रहे हैं किससे? कैपिटल T वाले से, तो इसको कहा जाएगा क्या? आउट क्रॉस। डेफिनेशन में देखिए, F1 पीढ़ी के संततियों को प्रभावी कारक वाले जनक से संकरण कराना क्या कहलाता है? आउट क्रॉस। कोई दिक्कत? और इसके द्वारा जितने भी संतान उत्पन्न होंगे वो सभी के सभी प्रभावी लक्षण वाले होंगे। कैसे होंगे? सभी के सभी प्रभावी लक्षण वाले। अब आप सोच रहे होंगे सर जी आप तो अपने मन से बता दिए, हम कैसे मान लें? हम तो साइंस पढ़ रहे हैं। जब तक आप बना के नहीं दिखाइएगा तब तक तो हम मानेंगे नहीं। चलिए हम बना के भी दिखा देते हैं। बना के भी दिखा देते हैं कि सभी के सभी प्रभावी लक्षण वाले हैं कि नहीं। इसी पर वापस आते हैं। यहाँ देखिए F1 पीढ़ी का जो संतति था वो कैसा था? कैपिटल T स्मॉल टी, और जो प्रभावी लक्षण वाले जनक थे वो कैसे थे? क्रॉस कराएंगे किससे? कैपिटल टी। यही तो था प्रभावी लक्षण वाला। आप क्या सोच रहे हैं? स्मॉल टी? नहीं, स्मॉल टी नहीं होगा। स्मॉल टी वाला जो जनक था वो अप्रभावी कारक वाला था। यहाँ हमको क्या लेना है? कैपिटल टी। अब इसमें गैमेट कितने तरह के बनेंगे बताइए तो? 4 तरह के? नहीं, 2 तरह के बनेंगे, कैपिटल T स्मॉल टी। और इसमें गैमेट सिर्फ एक ही तरह का बनेगा, वो बनेगा क्या? कैपिटल T। ठीक है। अभी अगर आप इसको क्रॉस कीजिएगा तो क्रॉस करने पर क्या बनेगा? क्रॉस करने पर क्या बनेगा बताइए तो? ये कैपिटल T इस कैपिटल T के साथ क्रॉस किया तो कैपिटल T बनेगा। और दूसरा क्या बनेगा? ये स्मॉल टी और ये कैपिटल T। तो यहाँ हम लिख देते हैं कैपिटल T स्मॉल टी। देखो ये भी लंबा बना और ये भी लंबा बना कि नहीं? दोनों के दोनों लंबा है, दोनों के दोनों प्रभावी लक्षण वाले हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके द्वारा उत्पन्न सभी संतति प्रभावी लक्षण वाले होंगे। आउट क्रॉस में बस इतना ही समझना है। क्या समझा हमने आउट क्रॉस के बारे में? आउट क्रॉस का मतलब है F1 पीढ़ी के संततियों को प्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ क्रॉस कराना, और इसके द्वारा जितने भी संतान उत्पन्न होंगे वो सभी के सभी कैसे होंगे? प्रभावी लक्षण वाले होंगे। ठीक है। अब हम लोग को बात करना है टेस्ट क्रॉस के बारे में। किसके बारे में? टेस्ट क्रॉस के बारे में। और हमने आपको बताया भी कि टेस्ट क्रॉस याद रखना है। ये टेस्ट क्रॉस जो है ये बहुत बहुत ज़रूरी है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? परीक्षार्थ संकरण। क्या बोलते हैं? परीक्षार्थ संकरण। परीक्षार्थ संकरण, ठीक है, ये हिंदी में बोलते हैं। कभी कभी हिंदी में भी क्वेश्चन दे देता है, हिंदी वर्ड दे देगा परीक्षार्थ संकरण। वैसे टेस्ट क्रॉस के नाम से ही ये फेमस है। ठीक है। अब ये टेस्ट क्रॉस होता क्या है? तो जब आप F1 पीढ़ी के संतति को अप्रभावी कारक वाले जनक के साथ क्रॉस करा रहे हैं तो इसको कहा जाएगा टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस किसको बोलेंगे? जब F1 पीढ़ी के संतति को अप्रभावी कारक वाले जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? टेस्ट क्रॉस। याद रहेगा। प्रभावी कारक वाले से अगर करा रहे हैं तो आउट क्रॉस, अप्रभावी वाले से करा रहे हैं तो क्या कहा जाएगा? टेस्ट क्रॉस। कोई दिक्कत? तो यहाँ देखिए डिफिनेशन में, F1 पीढ़ी के संततियों को अप्रभावी कारक वाले, कौन सा कारक है यहाँ? अप्रभावी कारक है। इससे पहले जो आउट क्रॉस पर रहे थे वहाँ क्या था? प्रभावी कारक था। यहाँ अप्रभावी रेसेसिव कैरेक्टर वाले चाहिए। जनक से संकरण कराना ये क्या कहलाता है? आउट क्रॉस। कोई दिक्कत? यहाँ आउट क्रॉस लिखा हुआ है ये गलत है, यहाँ होगा टेस्ट क्रॉस।
क्या होगा, टेस्ट क्रॉस। ये टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, यहाँ टेस्ट क्रॉस वर्ड होगा। अब ये टेस्ट क्रॉस कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। एक का नाम है मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस और दूसरे का नाम क्या है, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस और डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। अब ये मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस किसको बोलते हैं, अगले स्लाइड में देखने का कोशिश करते हैं। देखिए मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, दैट मीन्स कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस को याद कीजिए आप। आपने अगर ये लेक्चर देख लिया हो अति उत्तम, नहीं देखे हैं तो अभी भी आपके पास समय, आप पीछे देख सकते हैं। लेक्चर में मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने आपको पढ़ाया था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो F1 पीढ़ी बना था वो बना था कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका जो अप्रभावी जनक था वो था स्मॉल टी। ठीक है। अब देखिए इस कैपिटल टी स्मॉल टी में गैमिट्स कौन सा बनेगा, युग्मक कौन सा बनेगा, युग्मक बनेगा 2 तरह का, एक बना कैपिटल टी और दूसरा बना स्मॉल टी। जबकि ये होमोजाइगस कंडीशन में है, इस कारण से यहाँ पर गैमिट बनेगा स्मॉल टी। अब अगर आप चेकर बोर्ड याद हो आपको, तो चेकर बोर्ड में आपको पता ही होगा कि एक तरफ हम मेल गैमिट लिखते हैं और दूसरे तरफ फीमेल गैमिट लिखते हैं। यहाँ हम स्मॉल टी वाले को फीमेल मान लेते हैं। यहाँ गैमिट लिख दिया हमने स्मॉल टी, और मेल में मानते हैं इसको। यहाँ 2 तरह का गैमिट बना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। चेकर बोर्ड बना रहे हैं इसलिए हम मेल फीमेल दोनों लिख देते हैं। अब इसको क्रॉस करें तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको कीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी। देखने में कैसा, सॉरी, यहाँ पर बनेगा स्मॉल टी। यहाँ बनेगा स्मॉल टी। ये देखने में कैसा, बौना। ये कैसा बनेगा, बौना। इसलिए आप अगर इधर देखें तो जीन प्रारूप लिखा हुआ है कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, 1, और स्मॉल टी कितना है, 1। इसलिए जीन प्रारूप अनुपात कितना हो गया, 1:1। कितना हुआ, 1:1। और यदि लक्षण प्रारूप अनुपात देखिए तो लंबा कितना है, 1, बौना कितना है, 1। इसलिए रेशियो कितना हुआ, 1:1। मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों के दोनों क्या आएगा, 1:1। कितना आएगा, 1:1। ठीक है। अब हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या होता है। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की अगर बात करें तो डाई हाइब्रिड क्रॉस याद कीजिए, वहाँ पर जो F1 पीढ़ी था उसका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। और जो इसका अप्रभावी जनक था उसका जीनोटाइप क्या था, स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। यही था, सही बात है ना, यही है ना। आप देख लीजिए जो F1 पीढ़ी वाला है उसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। और जो अप्रभावी जनक है उसका जीनोटाइप क्या है, स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। अब आपको पता ही है कि ये जो F1 पीढ़ी का संतति है इससे कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे, 4 तरह के। कितने बनेंगे, 4 तरह के। पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने आपको समझाने का कोशिश किया था ये 4 तरह के कैसे बन गए। आपको कैसे पता चलेगा कि 4 तरह के ही बनेंगे, तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला दिया था, नंबर ऑफ गैमेट्स इक्वल टू 2 का पावर n। और n का मतलब क्या था, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। यहाँ पर आप देखिए हेट्रोजाइगस कंडीशन 2 जगह पर है, इसलिए टोटल गैमेट्स कितने बनेंगे, 4 तरह के। कौन कौन, तो कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। ये 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे। और चूंकि ये होमोजाइगस कंडीशन में है इसलिए यहाँ पर एक ही तरह के गैमेट्स बनेंगे। कोई दिक्कत। अब हम चेकर बोर्ड के माध्यम से इसको समझने का कोशिश करते हैं। बताओ तो मेल गैमेट कितने तरह के, 4 माने या 1? सर जी जो मानना है मानिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इधर हम मेल गैमेट, इधर फीमेल गैमेट लिखते हैं। फीमेल गैमेट स्मॉल r स्मॉल y लिख लेते हैं, और
मेल गैमेट को सही से दिखाने के लिए कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट पता चले कि हाँ अलग लिखा गया है। यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा बना है कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा बना है स्मॉल आर कैपिटल वाई और चौथा बना है स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही तो बना हुआ है। अब इसको क्रॉस करा के देखिए, देखिए क्रॉस करा के ये क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही बनेगा ना। इधर क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब इसको क्रॉस करें इससे, क्या बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको इससे क्रॉस कराइए, क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। हो गया, कितना आसान है। अब आप इसका लक्षण प्रारूप लिख सकते हैं, कोई लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो ठीक है, नहीं लिख सकते हैं तो देखिए इधर, यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर एक साथ है तो कैपिटल आर प्रभावी होगा, जिस कारण से लक्षण कैसा आएगा, गोल। और यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक साथ है, इसके लिए क्या आएगा, पीला। यहाँ देखिए गोल एंड बोलिए हरा, पीला नहीं होगा, स्मॉल वाई है इसलिए हरा होगा। यहाँ आप देखिए स्मॉल आर है तो यहाँ क्या होगा, झुर्रीदार। कैसा होगा, झुर्रीदार। एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई है इसलिए यहाँ क्या होगा, पीला। और यहाँ आप देखिए तो झुर्रीदार एंड हरा, कोई दिक्कत। अब देखिए जीनोटिपिक रेशियो क्या बनेगा, आप अगर गौर से देखिए तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितना बना है, एक। कैपिटल आर स्मॉल वाई कितना बना है, एक। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितना बना है, एक। और स्मॉल स्मॉल वाई कितना बना है, एक। इसलिए रेशियो क्या आया, 1:1:1:1। मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की जब बात किए थे तो वहाँ पर रेशियो आया था 1:1। और डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की जब बात करेंगे तो वहाँ यहाँ जीनोटिपिक रेशियो क्या आया है, 1:1:1:1। और यदि हम फिनोटिपिक रेशियो की बात करेंगे तो देखिए गोल एंड पीला कितना है, एक। गोल एंड हरा कितना है, एक। झुर्रीदार एंड पीला कितना है, एक। और झुर्रीदार एंड हरा कितना है, एक। इसलिए यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो क्या बनेगा, 1:1:1:1। दैट मीन्स कि यहाँ पर भी आप देखिए तो जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो दोनों के दोनों सेम है। दोनों कितना आया है, 1:1:1:1। मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में कितना आया था, 1:1। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में कितना आएगा, 1:1:1:1। आशा है कि आपको टेस्ट क्रॉस समझ में आया होगा। टेस्ट क्रॉस फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है, F1 पीढ़ी के संतति को अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ क्रॉस कराना, ये क्या कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। और टेस्ट क्रॉस कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला का नाम क्या बोला हमने, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, और दूसरा क्या है, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो कितना आएगा, 1:1। फिनोटिपिक रेशियो कितना आएगा, 1:1। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो कितना आएगा, 1:1:1:1। और फिनोटिपिक रेशियो कितना आएगा, 1:1:1:1। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए वीडियो।